हेलो एवरीवन, हेल्थ लाइव में हमारे साथ जुड़े हैं सुदर्शन सावत। ये है एक माइंड ट्रेनर। दैट्स राइट। इनसे हम पूछेंगे कुछ इंटरेस्टिंग से सवाल। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा सुदर्शन जी से। सुदर्शन जी, नॉर्मली लोग जब सक्सेसफुल पीपल को देखते हैं तो डिज़ायर करते हैं कि वह उसी मुकाम पे उन्हें भी पहुँचना है, बट वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाते। ऐसा क्या चीज़ है जो लैक होता है दूसरों में एज कम्पेयर टू सक्सेसफुल पीपल? मैं ये समझता हूँ कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट आपका नॉलेज। अगर एक सक्सेसफुल इंसान की बात करें, आज जितनी भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास एक चीज़ है जो नॉलेज ज़्यादा है और कुछ नहीं है। और हम अगर नॉलेज को गेन करें और स्किल को डेवलपमेंट करें तो ज़रूर हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर बार हमें लर्निंग एटीट्यूड में रहना है, कुछ नया नया चीज़ें सीखना चाहिए। मानो कि आप जो भी प्रोफेशन में है उसमें डेप्थ लेवल पे हमें वो नॉलेज लेना पड़ेगा, और जितनी हम डेप्थ नॉलेज में लेते हैं उतना हम लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पे सक्सेसफुल होने के लिए आप डिसाइड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से नॉलेज एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है, जितनी नॉलेज हम लेंगे उतनी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने बताई नॉलेज के बारे में, उसके साथ साथ एक कंसिस्टेंसी लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं वो नॉलेज को बरकरार रखने के लिए, वो लर्निंग प्रोसेस। तो कहाँ से लोग वो कंसिस्टेंसी, वो डिसिप्लिन अपने डेली लाइफ में डेवलप करें? अगर एक इंसान का कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो जिसके लिए वो दिन रात काम करे फिर भी थके नहीं। मैंने लाइफ में डिसाइड किया है कि फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में मैं माइंड पावर यूनिवर्सिटी ओपन कर रहा हूँ, बिकॉज लोगों को अभी भी पता नहीं माइंड क्या है। कई सारे लोग हैं जिनको आज माइंड के बारे में नॉलेज नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि जितनी हम माइंड के ऊपर नॉलेज लेंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड का इतनी पावर है, उस पावर से हम जो चाहे अचीव कर सकते हैं। और रही बात डिसिप्लिन का और सक्सेस का, तो हर एक इंसान चाहते हैं वो डिसिप्लिन मेंटेन करना, मगर वो सब तभी हो पाएगा जब आपका कुछ प्रोजेक्ट ऐसा आपके पास होगा जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करोगे। और वो ऐसे प्रोजेक्ट होना चाहिए जैसे कि आपका लाइफ में वो उस प्रोजेक्ट को रात को सोते हुए भी वो आपका नींद ओपन हो जाए, मतलब आई ओपनर हो। ऐसा चीज़ें आप माइंड के अंदर ऐसा ओपन माइंडेड रहे और वो चीज़ को पाने के लिए दिन रात मेहनत करें। तो आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपका बड़ा सोच और आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, ये दो चीज़ें हैं जो आपको नेक्स्ट लेवल तक काम करने के लिए मजबूर कर देता है। सर, एक बहुत बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई माइंड पावर के बारे में। व्हाट इज़ माइंड पावर? अगर आप थोड़ा माइंड के बारे में बता सकते हैं कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं? हमारा माइंड की दो तरह का माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। हम जो भी आज तक सक्सेस पाया है वो कॉन्शियस माइंड से हमने वो अचीव किया, मगर अगर हम सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समझेंगे, और वो 90% पावर है और 10% पावर जो है कॉन्शियस माइंड का है, और ये जो 90% सबकॉन्शियस माइंड का पावर है उसके द्वारा हम जो चाहे उसको अचीव कर, जैसे कि हमें विजुअलाइजेशन पावर है, वो माइंड की ही पावर है। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम जितनी नॉलेज लेते हैं, जितनी हम एक्शन बेस्ड काम करते हैं, कई सारे लोग हैं जो थिंकिंग प्रोसेस में रह जाते हैं, मुझे ये करना है, वो करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे आगे करना चाहता हूँ। जो भी करना है वो लिख लो और उसमें एक्शन ले लो। तो अगर आप एक्शन बेस्ड पर्सन बनेंगे तो लाइफ के अंदर ज़रूर वो सक्सेस की और आगे बढ़ेंगे और ज़रूर वो सभी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। ये बहुत अपने इम्पोर्टेंट चीज़ बताइए, बहुत थॉट टर्निंग इनटू एग्जीक्यूशन। काफ़ी लोग इसमें फॉल करते हैं, थॉट ही रह जाता है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इसमें भी सर मैं थोड़ा और डीप जाना चाहूँगा कि थॉट को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो क्या वो स्टेप्स रहेंगे कि आप उसमें उसको सक्सेसफुली मैनिफेस्ट कर पाओ? देखो, आपका देखने का नज़रिया बदल जाना चाहिए, चीज़ों को देखने का नज़रिया। एक बार एक बहुत अच्छा स्टोरी मैंने पढ़ा था कि राजा, जंगल के राजा जो मानते हैं, उनको पूछा गया कि आप राजा कैसे बन गए, मतलब कोई वोटिंग सिस्टम नहीं है, कोई राजा। वो कहते हैं कि मैं राजा अपने आप को मानता हूँ, इसके लिए मैं राजा हूँ। तो पहले सेल्फ डाउट लोगों का जो है बहुत, वो इतनी सेल्फ डाउट हो गया, वो सब डिसाइड करके रखा है, मैं ये कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अगर आपने अपने आप को ही एक बाउंड्री के अंदर रख दिया, तो एक स्टोरी आपने सुना होगा, एक हाथी थी, उसकी पैर में बांध दिया था, वो बचपन में बहुत कोशिश किया था मैं इसमें निकल जाऊं, मगर वो निकल नहीं पा रहा। जब बड़ा हो जाता है वो दुनिया का सब कुछ कर सकता है, मगर वो जो छोटा सा चेन लगा है वो नहीं तोड़ सकता है। तो उसका बिलीव पैटर्न, तो सक्सेस बनने के लिए पहले बिलीव पैटर्न को चेंज करना होगा कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। जब तक वो माइंडसेट नहीं होता है, मेरा एक बहुत अच्छा एक स्टोरी है जो लाइफ के अंदर
आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस बनने के लिए, मानो कि आपने 100 मीटर्स रनिंग कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, तो हो सकता है कि जब ये 100 मीटर्स आप दौड़ेंगे, उसके बाद में एक रेड कलर का रिबन होता है, वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। उसी तरह लाइफ की जो सक्सेस है वो आपको ऐसे कुछ बाउंड्री बनाना है, ऐसे कुछ आपको कंपटीशन में हिस्सा लेना है, दैट इज कॉल्ड मैराथन। वो दौड़ते जाओ, कुछ टेक्निक यूज करो, कुछ सक्सेस बनने के लिए कुछ नया स्ट्रैटेजी बनाओ, तब जाके इंसान उस मुकाम तक पहुंचता है। सर, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी एंड हाउ डिड यू गेट इनटू माइंड रीडिंग? मैंने 1995 में मुंबई आया और एज ए क्लर्क मेरा 1000 रुपीज़ सैलरी था, उससे मेरा करियर मैंने शुरुआत किया। मगर मैंने हर बार एक मंत्र को अपनाया, वो बहुत पावरफुल मंत्र है, कुछ तो मिसिंग है, व्हाट इज़ नेक्स्ट। मतलब मैं जो भी पोजीशन में रह गया, उसके बाद में क्या है, मैं उसको ढूंढने लगा, उसको और डेप्थ में गया। तो ऐसे करते करते 4 साल मैंने ऐसे काम किया। उसके बाद 99 से मैंने 2011 तक एज ए मार्केटिंग सेल्स काम करने का डिसाइड किया, क्योंकि मार्केटिंग सेल्स में क्या होता है, कई सारी चीज़ सीखने मिलता है। मैंने जो कमाया, जो सीखा, मगर उसमें एक बहुत पावरफुल चीज़ें हो गया। जब मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया, वो चीज़ें मुझे बहुत काम दिया कि कैसे लोगों से बातें करना है, कैसे सेल्स करना है, वो बहुत काम दिया। मगर ये 12 साल की जो मेरे सेल्स मार्केटिंग में काम किया, उसमें एक चीज़ मैंने सीखा कि लाइफ में जो करो अपना बेस्ट करो। मैंने 200 एग्जीक्यूटिव में, आई वॉज द नंबर 1 एग्जीक्यूटिव। तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने 2011 से पहले एग्जीक्यूटिव से मैनेजर बन गया। उसके बाद मैंने खुद का फ्रेंचाइजी लिया, उसमें भी नंबर 1 था। कई सारी चीज़ करने के बाद मुझे लगा कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो ऐसा मिसिंग है। मैंने अपने लिए हर बार सोचता था, मगर एक बार मैंने डिसाइड किया 19 साल के बाद, मैंने सोचा कि लोगों के लिए कुछ काम करे। आज के बाद मैंने एक बहुत पावरफुल स्टोरी सुना था कि जब आप अपने लिए सोचते हैं तो हो सकता है वो सक्सेस की बुलंदी आप नहीं मिले, मगर आप दूसरों के लिए जब आप सोचते हैं, वो मिरेकल लाइफ में होता है। तो मैंने वो पद्धति को फिर अपनाया और लोगों को सक्सेस के लिए मैंने डिसाइड किया, लोग कैसे आगे बढ़ेंगे डिसाइड किया। फिर 2014 में एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर मेरा ट्रेनिंग करियर स्टार्ट किया। 2014 से 2017 तक, 2017 तक मैंने एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर सभी को कंपनी में जाकर ट्रेनिंग करता था। 3 साल की जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का करियर था, कभी ज़्यादा इनकम, कभी कम इनकम, कभी ज़्यादा काम मिलना, कभी कम काम मिलना, ऐसा सब चलता रहा। तो मैंने फिर डिसाइड किया भी मैंने ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग छोड़ के भी ये पब्लिकली इवेंट करो, जो कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। तो उस मॉडल मैंने स्टार्ट किया। 2017 मार्च महीना 2017 को स्टार्ट किया और ये 6 साल 4 महीने के जर्नी के अंदर मैंने 11 कंपनी खुद का डेवलप किया। आज मैं 12 बुक और 5 लैंग्वेज में मैं लिखा हूँ और भी 12 बुक मेरा आ रहा है आगे। और वो जो बुक है ओनली माइंड के ऊपर, मेरा एक बहुत पावरफुल बुक है जिसका नाम है माइंड विनर वर्ल्ड विनर, मन विजेता विश्व विजेता। मतलब अगर आपने मन को अपनी बस में रख लिया तो लाइफ में जो चाहे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो ये 6 साल के करियर में हमने काफ़ी सारी अचीवमेंट किया, मगर मैं कहना चाहता हूँ ये अचीवमेंट के पीछे मैंने तो दिन रात मेहनत किया, मगर लाखों लोग का मुझे ब्लेसिंग मिला है। और ये ब्लेसिंग के कारण मैं इतनी कम समय में मुझे जो भी चाहिए था वो सभी अचीवमेंट हुआ मेरा। सर, मन की अगर बात की जाए, देखो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे पता चली आपकी जर्नी से, ठीक है। मैं सबसे पहले मन में आना चाहूँगा। अब काफ़ी लोगों का मन चंचल होता है, काफ़ी लोगों का मन काबू में नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों का मन स्थिर होता है, वही आगे बढ़ पाते हैं, है ना। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि मन को इंसान काबू में कैसे करे ताकि वो सक्सेसफुल बने। कूल एंड काम रखने के लिए माइंड को मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेडिटेशन ऐसा एक प्रोसेस है जो आपका माइंड को कूल एंड काम रखता है। और एक विजुअलाइजेशन प्रोसेस से आप एक बहुत पावरफुल पर्सन बन जाते हैं। जैसे कि मैं अगर कोई सामने मेरा बैठे और क्या सोचते हैं मैं वो बता सकता हूँ, बिकॉज इतनी पावरफुल जब आपका माइंड होता है, कई सारी चीज़ें आपके अंदर कुछ डेवलप होता है, आपका माइंड के अंदर डेवलप होता है। तो आपको अगर कूल एंड काम रहना है, मैं एक मंत्र कहना चाहूँगा जिसको मेडिटेशन कहते हैं। तो आप कई सारी माध्यम है उसमें से सीख सकते हैं मेडिटेशन। एक दूसरी चीज़ आपने बताई कि थिंकिंग ऑफ अदर्स rather than thinking about yourself, selfless over selfish, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकें। जैसे मैंने बताया कि मैं जब इस सेल्स में काम करता था
तो मैं हर किसी के पास जाके बैठता था और उनको बताता था कि आपने सक्सेस क्यों नहीं है। मैंने उनको सेल्स का साइड में रखते हुए उनको कहता था कि आप अभी तक गाड़ी आपके पास क्यों नहीं है, मैंने गाड़ी ले लिया, आपने ये क्यों नहीं लिया है, वो क्यों नहीं लिया। वो कहते थे कि भाई नसीब में नहीं है, भगवान ने नहीं दिया है। तो मैं कहता था कि यू कैन डिज़ाइन योर लाइफ, आपका लाइफ आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं उनको कुछ फॉर्मूला देता था, कैसे विजुलाइज करना है, कैसे गोल सेटिंग करना है, कैसे उसको अचीव करना है, कैसे उसको कुछ ऐसे इमोशन को जोड़ना है। जैसे मैंने पहली बार जब मर्सिडीज लिया था, मैंने सोचा था कि मेरे मम्मी को पहले वो गाड़ी में बिठाऊंगा, तो एक इमोशन मैंने जोड़ दिया था, तो वो जल्द से जल्द मेरे पास वो गाड़ी आ गया। तो कहीं ना कहीं वो प्रोसेस है, अगर आप प्रोसेस के थ्रू से काम करते हैं तो ज़रूर वो चीज़ें अचीव होता है और वो आप उसको अचीव कर सकते हैं। सर जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ है वो काफ़ी बात करते हैं वो चैरिटी कि चैरिटी आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैं 100% कहूँगा कि सक्सेस का मैंने डेफिनेशन बदल दिया। बिकॉज कई सारे लोगों को अगर मैं पूछता हूँ तो सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, वो कहते हैं कि गोल सेटिंग, कुछ अचीव करना, कुछ डेस्टिनी तक पहुँचना। मैंने सक्सेस का डेफिनेशन इसीलिए बदल दिया कि सक्सेस ऐसा है कि 25 साल का काम अगर कोई 5 साल में करने के लिए हिम्मत रखता है, मैं उसको सक्सेस कहता हूँ। दूसरी स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप। ये पांचों चीज़ों को जिनको बैलेंस करना आता है, मैं उनको सक्सेस कहता हूँ। तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास जो भी नॉलेज है वो लोगों तक पहुँचाना है। बिकॉज जितनी, जैसे मैंने बताया कि मैंने मर्सिडीज लिया, मैंने सभी को पहले मेरे पास जो भी छोटा गाड़ी होता था मैं सबको बताने लगा कि ये गाड़ी कैसे लाना है, कैसे विजुलाइज करना है। तो मेरा वो गाड़ी चला गया, फिर मुझे नेक्स्ट लेवल का गाड़ी मिल गया। तो मेरा कहने का मतलब, जब आप किसी लोगों को देने के लिए डिसाइड करते हैं तो कोई है जो आपके ऊपर नज़र रखता है। जब वो आपके ऊपर नज़र रखते हैं फिर तो मिरेकल होता है। तो चौथा स्टेप अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो भी लाइफ में काम करे आपको 10% पार्टनरशिप पे काम करना पड़ेगा, दैट इज भगवान के साथ में। इट मीन्स कुछ लोगों को आपको देना होगा, कुछ लोगों के लिए मदद करना होगा। कुछ जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली बिहार में एक बंदे थे, उनका पैर नहीं था, तो 52,000 पे करके उनके लिए हमने एक दुकान बनाया। तो डेली वो ब्लेसिंग देते हैं, लाइक हर बार हम कुछ एजुकेशन, कुछ हेल्थ रिलेटेड, हर बार कुछ ना कुछ हम करते हैं। और इसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो पैसा, वो काम, उसमें वो चीज़ें नहीं मिलता है लाइक। तो 100% आपको लोगों के लिए चैरिटी, लोगों के लिए डोनेशन, लोगों के लिए कुछ करना होगा। और मैंने बता दिया 10% पार्टनरशिप करना है भगवान के साथ में। क्योंकि सर हम हेल्थ लाइफ चैनल है और अभी बात हुई है अबाउट हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन मेरा एक गुजराती दोस्त है, उसका मानना है कि वेल्थ इज हेल्थ। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कैसे? उसने मेरे को बोला, देख यार ऐसा है कि अगर तेरे को कल को कुछ हार्ट का बहुत सीरियस प्रॉब्लम हुआ, अगर तेरे पास वेल्थ नहीं है तो फिर तू कैसे उसका पेमेंट करेगा, कैसे उसको देखेगा? तो मैं सोचने लग गया ठीक है, लेकिन फिर मैंने उसको बोला यार अगर तेरी सेहत बनी रहेगी तो तेरे को तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है हॉस्पिटल। इसके बारे में बताइए कि हाउ हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, ताकि आप आगे सक्सेसफुल बन पाए। देखो हमारे पास वो कहते हैं ना कि 4 बॉल है, 4 बॉल को मैं बहुत अच्छे से डिफाइन करना चाहूँगा। 2 बॉल जो है, अगर आप पैसा खो दिया तो वापस ला सकते हैं। अगर आपने मानो कि आपने बिजनेस को लॉस कर दिया तो फिर से वापस आप खड़ा कर सकते हैं। ये 2 बॉल हो गया। मगर जो 2 बॉल और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड हेल्थ। पहला है हेल्थ। अगर हमने हेल्थ को एक बार गंवा दिया तो फिर वापस जोड़ना बहुत मुश्किल है। और ये जो हेल्थ होता है, ये कई सारे लोगों ने इनकम को देखते हुए वो लाइक उन्होंने अपनी हर चीज़ खो लेते हैं और जितनी पैसा इनकम करते हैं वो एंड में वो हेल्थ में खर्चा कर देते हैं लाइक। तो वो तो ऐसा हो गया कि पूरा लाइफ आप इनकम करो और एंड में आप डॉक्टर को देने के लिए इनकम किया। तो ये जो हमारा जो लाइफ है, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे तो लाइफ में मुझे लगता है कि जो भी हम पैसा इनकम करते हैं उसको एंजॉय करना भी बहुत ही ज़रूरी है। और अगर उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाते तो इनकम कर भी मतलब क्या है? मानो कि लाइफ के अंदर अभी कई सारे लोग हैं जो करोड़ों रुपया है उनके पास, मगर वो पैसों को कभी कभी एंजॉय भी करना चाहिए। कभी आपको कभी फॉरेन ट्रिप चले गए, कभी आप बाहर चले गए, कहाँ पे भी गए, तो उसको एंजॉय करना भी बहुत ही ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेल्थ एक बहुत ही पावरफुल आपका एक माइंडसेट। देखो मैं ये समझता हूँ माइंड से आप हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। बिकॉज हमने ट्रेनिंग में और सेमिनार में हर बार कहते हैं कि अगर आप पॉजिटिव सोच रखेंगे, अगर आप एक माइंडसेट आपका स्ट्रांग होगा तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो हेल्थ को आप माइंड से भी ठीक कर सकते हैं हर एक चीज़ों।
कैसे सर, इसके बारे में अगर आप थोड़ा वो इंटरेस्ट? मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको हेल्थ को ठीक रखना है, मैंने एक बार एक पार्टिसिपेट मेरे थे, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, तो उनको मैंने बताया, डॉक्टर ने बताया कि 2-3 दिन आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा। तो मैंने उनको जाके अभी आपको 1 घंटे में डिस्चार्ज होना है, तो कहते कौन रहना चाहते हैं हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा कि एक काम करो, आंख बंद करो, विजुलाइज करो, मैं ऑलरेडी ठीक हो चुका हूँ, लाइक मेरा पूरा बॉडी ठीक हो चुका है, मुझे कुछ बुखार नहीं है, कुछ भी नहीं है, आई एम टोटली फाइन। तो उन्होंने एक आंख बंद करके 15 मिनट का विजुलाइज किया कि मैं ठीक हो चुका हूँ, मेरा माइंड ऑलरेडी स्ट्रांग है और मैं ठीक हो चुका हूँ, मेरा बुखार ठीक हो चुका है। 15 मिनट के बाद देखा तो पूरी तरह बुखार ठीक हो चुका था और 1 घंटे के बाद उनको डिस्चार्ज मिल गया। तो कहने का मतलब है कि ये रियल जो मैंने जाके देखा और किया वो मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई स्टोरी नहीं है ये। तो कहने का मतलब है अगर आप माइंड को ऐसे एफर्मेशन देते हैं, बिकॉज एक कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं एफर्मेशन। आप हर बार जब भी मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि आई एम फिट, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम हेल्दी। तो कई सालों से मैंने मेडिसिन मैंने लाइफ में कभी लिया मुझे याद ही नहीं है, बस कोविड के टाइम पे थोड़ा 2 मेडिसिन लिया था, मगर लाइक वो कहते हैं ना कि सर्दी होगा तो कुछ फिर वो कुछ हो सकता है, इसके लिए मुझे कई सालों से मैंने मेडिसिन लिया था, मुझे याद ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि मेडिसिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका माइंड, और अगर आप माइंड से स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप मेडिसिन का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली सर आपने, बिकॉज द लेट मिल्खा सिंह ने भी इस चीज़ के बारे में बोला था कि जब वो बीमार होते थे तो सुबह उठ के दौड़ने चले जाते थे। Yes. वो खुद को बोलते थे कि वो दौड़ने जाएंगे, एंड ही वाज ऑलराइट आफ्टर दैट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सर आपने ये भी बताया कि आपने काफ़ी बुक्स को ऑथर किए हैं, थोड़ा आप बता सकते हैं कि बुक्स कैसे एक इंसान को इंस्पायर करती हैं, इनकलकेट जो भी उसकी लर्निंग्स है। देखो, बुक हमारा लाइफ में बहुत प्रभाव करता है, बिकॉज बुक में कई सारी, मेरा फर्स्ट कोट बुक में लिखा है मैंने कि हर एक मेडिसिन का एक एक्सपायरी डेट होता है, बिकॉज कई सारी प्रॉब्लम लोगों का होता है। तो मैंने फर्स्ट कोट में लिखा है कि हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, उसी तरह जैसे हर एक मेडिसिन में आपका एक एक्सपायर डेट होता है, हर एक प्रॉब्लम का भी एक एक्सपायर डेट होता है। तो कई सारी, अगर मानो एक कोट भी पढ़ लिया है बुक से, तो उनको ऐसा मानना पड़ेगा कि भाई मेरा लाइफ अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है उसका भी एक्सपायर डेट है, उसको खाली वेट करना, थोड़ा पेशेंस रखना है। तो कई सारी, एक भी सेंटेंस मिल गया तो लाइफ में बुक में से कई चेंजेस होता है। मेरा कई सारी स्टोरी है लाइफ के अंदर, मैं ये मेरे पहला स्टोरी लिखा हूँ कि एक मिनट का स्टोरी है, मैं बताना चाहूँगा दर्शक को कि एक बार एक दुकानदार एक लड़के को एक पत्थर देता है, कहता है कि पत्थर का कीमत अदा करना है, उसको बेचना नहीं है। तो पत्थर लेके एक फ्रूट्स की दुकान में जाता है, कहता है मुझे पत्थर देना, इसका क्या कीमत दोगे? वो कहता है कि भाई चमकने वाला पत्थर लग रहा है, तो मैं ये पत्थर का 1000-2000 रुपये ले लो, मैं ये पत्थर मुझे दे दो। वो कहता है मुझे बेचना नहीं है, इसका कीमत अदा करना है। उसके बाद फिर जाता है वो एक राशन दुकान में जाता है, फिर कहता है मुझे ये पत्थर देना, इसका कीमत क्या दोगे? वो कहता है कि 2000-5000 ले लो, बिकॉज ये चमकने वाला पत्थर है। वो बोलता है मुझे बेचना नहीं है, इसका मुझे कीमत अदा करना है। उसके बाद फिर वो जाता है एक ज्वेलरी की दुकान में, ज्वेलरी दुकान वाले को लगता है कि ये डायमंड है, शायद डायमंड है, तो कहता है कि 1 तोला 2 तोला सोना ले लो, मुझे पत्थर दे दो, मुझे डायमंड की पत्थर लग रहा है। मगर अंत में वो एक जाता है डायमंड की दुकान में, अगर जब डायमंड की दुकान में जाता है वहाँ पे वो चेक करता है, जब पूरी तरह चेक करता है उनको पता चलता है कि वो रियल डायमंड है। तो लड़का को नीचे से ऊपर तक 2 बार देखते हुए कहता है कि ये तुमने कहाँ से पत्थर लाया? ये एक रियल डायमंड है तुमने। द मोरल ऑफ द स्टोरी कि हर एक इंसान एक डायमंड होता है, हर एक इंसान अपने आप में, कहते हैं ना कि अपना पोटेंशियल जब इंसान को पता चल जाता है वो इंसान मिराकल कर लेता है। और मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, मैंने 6 साल 4 महीने का जर्नी में मेरा हर एक वीकनेस को मैंने ढूंढा और उसके ऊपर काम किया, वीकनेस को ढूंढा और उसके ऊपर काम किया, और आज आपके सामने हूँ। That's great sir, that's great. Lastly सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अर्जुन जैसी फोकस कैसे डेवलप करें लाइफ में? काफ़ी लोगों का ना फोकस नहीं रहता है इंटैक्ट, बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं डेली लाइफ में, प्रोफेशनली, स्टडी में, एकेडमिकली, जनरली। लाइक मैं हर एक बार लोगों को समझाता हूँ कि फोकस का हमारा सक्सेस के लिए बहुत बड़ा रोल है। कि मानो कि आप जो भी काम करोगे ना, एक जैसे कहते हैं ना, एक छोटा सा घर बना दो, एक दायरा बना दो। मानो कि अभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरा पूरा फोकस इंटरव्यू के अंदर है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे घर है मुझे कुछ पता नहीं, बस मैंने एक दायरा बना दिया, इसके अंदर ही, इसी के अंदर मैं हूँ। तो मैंने लाइफ में सभी को ये सिखाता हूँ कि हर एक बार जब भी जो ही काम करेंगे उसका एक दायरा बना दो और उसी के अंदर रहो जब तक वो काम खत्म ना हो। और मैं सेमिनार में सबको सिखाता हूँ कि
जो भी काम स्टार्ट करोगे उसको अंत तक कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। मानो हमारा मोबाइल है या तो एसएमएस है, व्हाट्सएप है, ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी काम स्टार्ट करो अंत तक, मानो कि 1 घंटे का एक काम लिया और वो जब तक वो 1 घंटे का काम खत्म नहीं होता है तब तक पूरा एक डायरा बना के उसको खत्म करके ही वहाँ से निकलना है। तो लाइफ में सक्सेस का डेफिनेशन ये है कि अगर आप पूरी फोकस से काम करेंगे और एक डायरा बनाएंगे हर एक जगह पे, मानो कि आप बिजनेस में हो, बिजनेस मीटिंग चल रहा है उसी डायरे में रहो, मानो कि आपने आप कुछ ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आपका मीटिंग चल रहा है उसी डायरे में रहो। तो हर एक काम को एक डायरा बनाओ और उसके अंदर ही रह के काम करना है। माइंड को उस दायरा से बाहर निकालना नहीं। माइंड हमारा बहुत चंचल है, हर बार चाहेगा कि वहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। वो कहते हैं ना कि हर बार एक एक सेकंड में एक एक चीज़ें सोचता है माइंड। तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए वो डायरा बनाना बहुत ज़रूरी है और वो डायरा ही, वो फोकस ही है जो इंसान को आगे लेके जा सकता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है सर अबाउट द माइंड। बहुत सारे थॉट्स चलते हैं। इनफैक्ट मैंने ऐसे भी सुना है कि थॉट जो है वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट चलता है। यस यस यस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे ट्राई करके एंड उम्मीद है कि काफ़ी लोग लर्न करेंगे आपके लर्निंग से। थैंक यू वेरी मच।